क्या सच में एलियंस मौजूद हैं? क्या पृथ्वी पर कभी किसी परग्रही शक्ति ने दस्तक दी? और आखिर क्यों अमेरिका की सीक्रेट यूएफओ फाइल से एक बार फिर पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है? दुनिया में एलियंस और यूएफओ को लेकर बहस कोई नई नहीं है। दशकों से इस मुद्दे पर शोध होता रहा है और वैज्ञानिक बातें करते रहे हैं, लेकिन अब यह चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। वजह है अमेरिका द्वारा सार्वजनिक की गई वो 161 सीक्रेट फाइलें, जिनमें आसमान में दिखाई देने वाली रहस्यमयी चीजों का जिक्र हुआ है। इन फाइलों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर सार्वजनिक किया गया है और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर वैज्ञानिक जगत तक हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा: क्या इंसान ब्रह्मांड में अकेला है? दरअसल अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन पिछले कई सालों से यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना पर जांच कर रहा है। यूएफओ शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एलियन स्पेसशिप की तस्वीरें बनती हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार अब यूएपी शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करती है, क्योंकि इसका मतलब किसी भी ऐसी उड़ने वाली वस्तु से है जिसकी पहचान नहीं हो पाई हो। इन नई फाइलों में कई ऐसे मामलों का जिक्र किया गया है जहां अमेरिकी लड़ाकू विमानों के पायलटों ने आसमान में ऐसी चीजें देखी हैं जो सामान्य तकनीक से बिल्कुल अलग थीं। कुछ ऑब्जेक्ट्स अचानक हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेते थे, कुछ बिना आवाज के हवा में स्थिर रहते थे और कुछ रडार पर दिखने के बाद कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते थे। एक रिपोर्ट में तो फुटबॉल जैसी आकृति वाली वस्तु का भी जिक्र किया गया है, जो हवा में बिना हिले स्थिर थी और फिर अचानक तेजी से आगे बढ़ गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन घटनाओं को सिर्फ इंसानी आंखों ने नहीं देखा है, बल्कि कई मामलों में रडार और सेंसर सिस्टम ने भी रिकॉर्ड किया है। हालांकि पेंटागन ने कहीं भी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि ये एलियंस हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना है कि नई घटनाएं अब भी अनरिजॉल्व्ड यानी अनसुलझी हैं। यानी वैज्ञानिक और सैन्य विशेषज्ञ अब तक ये तय नहीं कर पाए कि आखिर ये चीजें थी क्या। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि ये किसी दूसरे देश की एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राकृतिक घटनाएं या सेंसर की गड़बड़ी भी हो सकती है। लेकिन रहस्य इसलिए और गहरा हो जाता है जब दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य ताकत भी इन घटनाओं की पूरी व्याख्या नहीं कर पा रही है। और इसी बीच एक बार फिर चर्चा में आ गई है बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां। बाबा वेंगा, जिनको दुनिया के सबसे चर्चित भविष्य वक्ताओं में गिना जाता है, उनके समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। हालांकि उनकी भविष्यवाणियों की सत्यता को लेकर हमेशा विवाद रहा है। बाबा वेंगा से जुड़ी चर्चित भविष्यवाणियों के मुताबिक 2026 के आसपास मानवता का सामना किसी परग्रही शक्ति से हो सकता है। कुछ दावों में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने एक विशाल अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के पास आने की बात कही थी। 16वीं सदी के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियों को भी लोग इससे जोड़कर देखते हैं। नॉस्ट्रेडामस ने अपनी कुछ भविष्यवाणियों में आसमान से आने वाले संकेतों और अजीब पक्षियों का उल्लेख किया था। कुछ लोग इन्हें यूएफओ से जोड़ते हैं, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि उनकी भविष्यवाणियां बेहद प्रतीकात्मक थीं और उनकी अलग अलग व्याख्या की जाती है। असल सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो केवल हमारी आकाश गंगा में ही अरबों ग्रह मौजूद हैं। ऐसे में कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन होने की संभावना जरूर है, लेकिन आज तक पृथ्वी के बाहर जीवन का कोई ठोस और सार्वजनिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। नासा और दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां लगातार दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रही हैं। मंगल ग्रह से लेकर दूर के एक्सोप्लैनेट्स तक हर जगह ये खोज जारी है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। लेकिन फिलहाल सच यही है कि यूएफओ दिखने की घटनाएं जरूर रहस्य बनी हुई हैं। कुछ मामलों की व्याख्या मिल जाती है, कुछ आज भी अनसुलझे हैं, और इसी रहस्य ने एलियंस को लेकर इंसानों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है। अब आखिर में सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि एलियंस सच में मौजूद हैं, या फिर यूएफओ सिर्फ इंसानी भ्रम, सीक्रेट तकनीक और एक अधूरी जानकारी का नतीजा है? जाते जाते समझ लीजिए कि यूएफओ फाइल है क्या। दरअसल अमेरिकी द्वारा जारी की गई इन फाइलों में ऐसे मामलों का जिक्र किया गया है जहां लड़ाकू विमानों के पायलटों ने आसमान में ऐसी अजीब चीजें देखी थी जो उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। ये चीजें अचानक बहुत तेज गति पकड़ लेती थी और फिर कुछ ही सेकंड में गायब भी हो जाती थी। इतना ही नहीं, इन चीजों की मौजूदगी रडार स्क्रीन पर भी दर्ज हुई थी, यानी ये सिर्फ आंखों का भ्रम नहीं था। तो ये क्या था? ये कुछ तो था। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य, सारथी का सौधन, और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे दीपक जी।
है।